आपकी बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती। अगर रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ऊपर वाले ने बनाया, कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम को मानता है। हर किसी के अलग अलग धर्म और मजहब है, लेकिन खून सबका एक है। खून का रंग सबका लाल होता है, दर्द सबको होता है। जिस्म से जब खून निकलता है तो दर्द सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। और ये हिंदू लड़कियों को टारगेट जो करते हैं, इसके पीछे ज़्यादातर वजह ये कि हिंदू लड़कियां नहीं बचेंगी तो हिंदू नस्ल भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो एक सोच है, इसने तो बहुत सी बच्चियों की न सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद की है, बल्कि बहुत सी जो ऐसी मैं कहती हूँ फैमिलीज़ हैं, इस एक्सट्रीम सोच की वजह से बर्बाद हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरे बर्ताव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस को वार्निंग्स दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं के सेफ्टी को इंश्योर करे, वरना ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं होगा। में एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक मतलब जो कोटा सिस्टम के खिलाफ, तो उस कोटा सिस्टम का जो है वो मुतालबा भी मंजूर हो गया था। तो अब बाद में जो लोग इस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं, जब जिन लोगों को इस चीज़ पर जो तारीख पर नज़र रखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अभी उनको ये टेंशन है कि क्या इसके पीछे भी उन्हीं किसी हाथों का हाथ है जो पाकिस्तान में 75 साल से कहा जा रहा है गोरे का हाथ है। ठीक है, वो जो भी होगा वो वक्त के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ। तो बांग्लादेश में इस मूवमेंट के बाद जो शेख मुजीब के साथ किया गया, जो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट इतनी आगे चली गई, तो इस चीज़ पर जो भी इनकलाबी लोग हैं या जो लोग भी मूवमेंट चाहते हैं, उन लोगों को इस चीज़ पर खतरा लाहक है। और दूसरी बात जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है। तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ, बाकी ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू अभी ये पूरा इधर उधर चल रहा है, तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया। उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो एक दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था वो जो है वो भी पूरा हो गया था। ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं था में, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए। इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाहक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से, हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हमें, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ। हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फ़र्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। ये सिंध की खूबसूरती है। आप अगर सिंध में थरपारकर की साइड चले जाएँ ना, तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं, हम दिवाली, ईद, ये जो भी चीज़ें, ये सूफीज़म का जो कल्चर है वो हमारे सिंध के
रगों में, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। हाँ। हमें ठीक है, हम मुसलमान हैं, पर हमें दूसरों के मजहब की इज्जत और एहतराम करना बात है, चाहिए। सही तो बात अभी ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये आप होली वाली बात भी बताएं, तो वो अटैक जो हुआ तो क्या वो करने वाले कौन थे, और फिर जो हिंदू वहाँ पर थे, जैसे आप भी उनके साथ मना रहे थे, तो कैसे फिर आपने अपनी जानें बचाई, क्योंकि वो भी अटैक बड़े मैस लेवल का था। तो आप अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पिछले साल जो अटैक हुआ था, उसकी अभी भी वीडियोस, उसकी हर चीज़ डान न्यूज़ पर आप देख लें, वो हर जगह पर मौजूद है। हमें तो अपनी जान का खतरा लाहक हो गया था एक रंग सेलिब्रेट करने की वजह से। जो हमारी काउंसिल में 29 हिंदू लड़के थे, उनके लिए हमने सेलिब्रेट किया। हमें यहाँ पर किसी से कोई भी खतरा लाहक नहीं है, पर ये जो इनकी मैनिफेस्टो में एक एक्सट्रीमिज्म का जो रंग जुड़ा हुआ है, ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे तो मुसलमान जो है उन्हें भी डर लगता है यार कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और अब तो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। हाँ, तो यही बात है। इसके लिए हमने अपने करिकुलम को इस हिसाब से डिज़ाइन करना है। आप अगर आज भी ज़िया की पॉलिसीज़ अपने किताबों में पढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पर अमन के जो हैं वो फूल नहीं उगेंगे। आपका मुल्क दिन बदल इसी मजहब भी जो है आग के उसमें लपेट में आता जाएगा। अब शेख हसीना ने जब वहाँ पर जो जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था, अब वो लोग आप देखें, एक वीडियो सामने आई है कि वो जो इस्लामिक मूवमेंट की जो लड़कियां हैं वो दूसरी प्रोग्रेसिव लड़कियों को एक यूनिवर्सिटी में बांध रही हैं। वो बांध, हाँ, सारी, हाँ। तो मतलब ये है कि आपने एक पॉलिसीज जो होती हैं अपनी स्टेट लेवल वाली, जो भी मजहबी जमातें हैं, तो इस मामले में हिंदुओं का क्या कसूर है अगर देखा जाए? किसी भी मजहब का कोई कसूर नहीं है। हाँ। अगर मुसलमान कहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। सही, बहुत खूबसूरत बात है। हिंदू हाँ। जहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन देखिए, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन जो हिंदुओं के लिए जो खास किस्म की नफरत देखी जाती है, हमने सिंध में भी देखा, वडेरा सिस्टम में वो जो लैंड माफिया है, तो हमारे हिंदू माइनॉरिटीज में थे माना, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है सिंध में भी बहुत कम होगी अब तो ये एक सबसे पहली बात तो जो हम हिंदुओं के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी करते हैं ना, वो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। अब जब आपने माइनॉरिटी लफ्ज़ आपने बयान कर दिया तो मतलब आपने उनको पहले ही नीचा दिखा दिया। बिल्कुल। तो हिंदू भाई कह दो, सिख भाई कोई कह भी दो, मुसलमान, अगर कहीं पर मुसलमान, अभी मेरी बात सुनिए, इस मज़हब की जो आग इस सदी में लगी हुई है ना, उसने हर मज़हब के लोगों को नुकसान दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर भी कुछ नाम नेहाद लोग होते हैं, यहाँ पर भी कुछ नाम नेहाद लोग हैं जो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर वो लोगों को परेशान करते हैं। तो हमें ज़रूरत है सही तरीके की नॉलेज की, हमें ज़रूरत है चीज़ों को पढ़ने की, हमें ये ज़रूरत है सीखने की कि हमारा मज़हब हमारा मसला है, वो किसी और का मसला नहीं है। बात है, रिलीजन अपना अपना। ये चीज़ें हमें बोलने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकलिटी के हद तक हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। और जो हम अगर इसे रिलेट करें इस चीज़ को आपके क्वेश्चन के साथ, जो आपने बात की कि क्या खतरात लाहक है कि बांग्लादेश के भी आगे के सूरत हाल पाकिस्तान जैसे होए, हाँ खतरात ये बिल्कुल लाहक हैं। अगर उधर भी आर्मी ने पूरा कंट्रोल्ड इलेक्शन जल्दी नहीं करवाए और यही फोर्सफुली चीज़ें चलती रही, अवामी लीग के लोगों पर इसी तरह से तशद्दुद चलता रहा और मजहबी हमआहंगी जो अभी डिस्टर्ब लगी पड़ी है, ये इसी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ से भी वर्स्ट सूरत हाल सामने आ सकती है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह रही है दोस्तों कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश की बनने वाली सरकार है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से डराने की कोशिश में लगी है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हिंदुस्तान की सरकार घुटने टेक दे, वो हमसे डर जाए, और साथ में ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है शेख हसीना है वो भी हमें दे दो। मोहम्मद यूनुस, आपने नाम सुना होगा, जो अभी तक पीएम बने नहीं है लेकिन काम पीएम का कर रहे हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश में। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए उन्हें सबसे पहले शुभकामनाएं दी, उन्हें उसके बाद डायरेक्टली मेंशन किया उन्होंने कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो है जो हो रहा है उसको रोकने में वो मदद करे और वो एक्शन ले डायरेक्टली कि भाई ये चीज़ रुकनी चाहिए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टी से भी कहा है कि जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये रुकना चाहिए। अगर आप ये नहीं रोकते हो
तो फिर भाई मैं अपनी जो है वो जॉब या कुर्सी छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो मांग कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ से, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो अपनी पार्टी से मांग कर रहा है, यानी कि उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो इस चीज़ को रोक पाए। तो फिर इसके पीछे हाथ किसका है? ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर स्टूडेंट होते तो स्टूडेंट का मानना तो कोटा सिस्टम पे था, कोटा सिस्टम तो खत्म हो गया, उसका मसला तो खत्म हो गया कोटा सिस्टम का। जो सरकार थी वो सरकार गिर चुकी है, जो प्राइम मिनिस्टर थी वो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, वो जा चुकी है। तो फिर ये दंगे फसाद फिर कंटिन्यू क्यों हो रहे हैं? फिर ये हिंदुओं के घरों में घुसकर उन्हें घरों से निकाल कर, धमका कर, डरा कर, मार कर, भगा कर ये रुक क्यों नहीं रहा है? तो इसके पीछे साफ पता चलता है कि ये स्टूडेंट नहीं, इसके पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। अब ये कौन से बड़े हाथ हैं दोस्तों, ये आप सबको पता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन उस तरीके से अलग नहीं हुआ है जो बोलते हैं ना, जो जड़े, यानी कि आप कोई दरख्त काट लेते हो लेकिन आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हो, तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो जड़ें रह जाती है। तो वो जड़ें अभी बाकी है, वो जड़ें ये काम कर रही है और हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ दे रही है। प्रदेश में जो हिंदुओं के साथ इस टाइम हो रहा है, जुल्म कहीं भी होगा, एक कतरा भी खून गिरेगा कहीं पे भी, तो भाई हम उसके लिए बात तो जरूर करेंगे। कोई भी देश हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। लेकिन रिसेंटली जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत है। हर तरफ जहां जहां भी ये चीज़ें होती हैं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ऊपर वाले ने बनाया, कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम को मानता है। हर किसी के अलग अलग धर्म और मजहब है, लेकिन खून सबका एक है। खून का रंग सबका लाल होता है, दर्द सबको होता है। जिस्म से जब खून निकलता है तो दर्द सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दुनिया में इंसाफ बढ़ती जा रही है, दुनिया में जो है जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुरानी यादें दोबारा ताजी हो रही हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को मार काट फेंक रही थी। इतनी लाशें गिरी थी दोस्तों कि उसके बाद से 50, 70, 80, 100 साल तक भी इतनी लाशें नहीं गिरी जितना उस जमाने में गिरी थी। वो जमाने की यादें दोबारा ताज़ा हो रही हैं। ईरान इसराइल से लड़ रहा है, रशिया उक्राइन से लड़ रहा है, अफगानिस्तान अमेरिका से लड़ रहा है, पाकिस्तान अपने लोगों से और कश्मीर से लड़ रहा है, बांग्लादेश हिंदुओं से लड़ रहा है, कोई किससे, हर देश किसी ना किसी के साथ लड़ रहा है। तो इन सब के हम खिलाफ हैं और ये चीज़ें रुकनी चाहिए। और हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर, जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। तो बांग्लादेश जो है वो कहते हैं ना कि गर्म खून में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि यार सरकार गिर गई तो हिंदुस्तान गिर गया। वो सरकार ना हिंदुस्तान की थी और ना हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कुछ लेना देना था। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान, अब वहाँ पे बांग्लादेश, चाइना इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, हिंदुस्तान पे इसके इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन हिंदुस्तान इतना कमज़ोर कंट्री नहीं है कि वो इन छोटी छोटी कंट्रियों से वो घुटने टेक दे और हिंदुस्तान की कंट्री जो है वो जितनी तरक्की कर चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका, चाइना, वो हिंदुस्तान से डरती है। तो फिर भाई ये छोटे छोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मालदीव, ये छोटे छोटे देश की फिर कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे। लेकिन जो जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए हर हाल में। बाकी वहाँ पे सरकार के अभी खुद अपने हाथ में नहीं है कि वहाँ पे लोगों को रोके, तो इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। इस वजह से हम समझ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपनी पार्टी से मांग कर रही है कि इसको रुकवाओ, लेकिन वो खुद रोक नहीं पा रहे। लेकिन खुद को पीएम बता रहे हैं कि आने वाला पीएम, और अभी काम भी पीएम का ही कर रहा है वो बांग्लादेश में। लेकिन एक पीएम के हाथ में जब ऐसी चीज़ें उनके हाथ में ना हो, वो रोक नहीं पाए अपने देश को, तो इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। तो लव दोस्तों।